हेलो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मोर्फो L1 में प्रॉब्लम आ रहा होगा कि उनका लैपटॉप या पीसी में मोर्फो L1 ड्राइवर इंस्टॉल है, लेकिन तब भी वर्क नहीं कर रहा, सारा डिटेल भी दिखा रहा है या कोई अनदर वेबसाइट में वर्क नहीं कर रहा है, दूसरे वेबसाइट में वर्क नहीं कर रहा। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आप किस तरह इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा ये सारा डिटेल दिखा रहा है लेकिन मोर्फो L1 वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं स्टेप शुरू करने से पहले, अगर किन्हीं का ये वाला जो ड्राइवर IDMI L1 ड्राइवर अगर शो नहीं करेगा, मतलब जैसे मेरा यहाँ शो कर रहा है, ये ड्राइवर अगर आपका शो नहीं करेगा तो वो पहले आप किस तरह करिएगा वो देख लीजिए। उसके बाद स्टेप हम शुरू करेंगे कि जिनका शो नहीं करेगा उनका, उसके लिए आप सी ड्राइव में चले जाइएगा। सी ड्राइव में जाने के बाद IDMI L1 RD सर्विस में जाइएगा। फिर उसके बाद आपको RD सर्विस में ही यहाँ L1 मैनेजमेंट टूल रहेगा, इस पर आपको जाना है। इस पर इस तरह जाने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद रन एडमिनिस्ट्रेटर पर जाना है, उसके बाद ओके कर देना है। तो आपको ऑटोमेटिक ये वाला टूल यहाँ आ जाएगा। अब हम स्टेप शुरू करते हैं। तो इसके अब पहला स्टेप में भी आपको सी ड्राइव में आपका चले जाना है। लैपटॉप या पीसी कोई भी रहे, सेम प्रक्रिया करना है। सी ड्राइव में जाने के बाद आपको यहाँ IDMI RD सर्विस में ही जाना है और यहाँ से आपको काट डाटा है, इसको आपको शिफ्ट क्लिक करके डिलीट करना है। डिलीट हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हमारा सेकेंड स्टेप में आपको यहाँ सर्विस सर्च करना है। सर्विस सर्च करने के बाद ये वाला आपको डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा एक एप्लीकेशन के तरीके से। इसमें आपको कोई भी इस तरह आपको रैंडम क्लिक कर देना है एक दफ़ा, और यहाँ से आपको कीबोर्ड में M क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपको M क्लिक करने के बाद यहाँ मोर्फो स्मार्ट USB सर्विस शो करेगा। तो इस पर आपको इस तरह जाना है और यहाँ से आपको रीस्टार्ट कर देना है। उसके बाद ये हो गया एक, इसमें आपको इसी तरह ही रैंडम क्लिक करना और फिर कीबोर्ड में आपको I प्रेस करना है। I प्रेस करने के बाद एक दफ़ा में ही IDMI आ जाए, अगर ना भी आए तो आप इस तरह ऐसे एक ही इसमें दिखा रहा है तो आप ये वाला देख कर नाम टूल का आप उसको क्लिक कीजिएगा। तो उसके बाद भी आपको इसमें भी रीस्टार्ट कर देना है। ये हमारा एक पॉपअप आ गया, मतलब हमने 90% काम कर लिया, अभी भी मेन 10% काम बाकी है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मोर्फो L1 का सेटिंग हर महीने बदलता रहता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपका काम में कोई रुकावट हो तो आप हमेशा अपडेट रहने के लिए, जैसे मैं यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में आप जाकर मोर्फो L1 का पूरा डिटेल जो होता है उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है पूरे डिटेल से। उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप जो मेन है वो चेक करने के लिए ये प्रॉपर वर्क करने के लिए रेडी हुआ कि नहीं। तो यहाँ मोर्फो का ड्राइवर आपको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके पास मोर्फो L1 का ड्राइवर इंस्टॉल है तो गुड, अगर नहीं है तो एक दफ़ा इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ से आप ड्राइवर HTTP+HTTPS लोकल होस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर अभी ज़्यादा वेबसाइट में ये HTTP वाला वर्क कर रहा, तो यही वाला आप डाउनलोड कीजिए। ये हमारा स्टार्ट। हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया। अब ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है आपको भी। हमारा यहाँ एक्सट्रैक्ट होकर आ गया, इसको हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये हमारा सेटअप वाला एक फाइल देता है। इसमें आपको अगर क्रोम ब्राउज़र में ही खोलना है, अगर दूसरा ब्राउज़र में आपको खोलना नहीं है, जैसे अगर दूसरा ब्राउज़र रहेगा तो यहाँ से आप क्रोम ब्राउज़र ही ओपन विथ में जाकर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से आपको L1 ड्राइवर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद RD सर्विस पर क्लिक करना है। RD सर्विस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको अगर रेडी शो करने लगा तो आप समझ लीजिए कि आपका मोर्फो L1 प्रॉपर वर्क करने के लिए रेडी है इंस्टॉलेशन के हिसाब से, लेकिन सेटिंग अभी भी जरूरी है। और यहाँ से आप कैप्चर पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए हमारा अभी भी लाइट जल रहा है। अब ये मतलब ड्राइवर जो हमारा है 100% वर्क करने के लिए रेडी है। अब दिक्कत नहीं है जो पहले आ रहा था कि वर्क ही नहीं कर रहा था। अब आपको सेटिंग क्या करना है वो बताता हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों को बहुत सारा सॉफ्टवेयर में वर्क नहीं कर रहा होगा,
तो उनके लिए मैं बताता हूँ पहले डिटेल से। पहले आपको यहाँ से डाउनलोड में जाना और यहाँ से APPRD कॉम्पिटिबिलिटी है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर कौन सा वेबसाइट में वर्क करेगा, इसमें पूरा डिटेल से बताया हुआ है। आपको कौन सा HTTP वाला आपको कौन सा बैंक में वर्क करेगा, PNB, इंडियन बैंक या और कोई बैंक, फिर मिंत्रा, यहाँ बहुत सारा दिया हुआ है ऑप्शन कि कौन सा वर्क करेगा अधिकतर में। तो आप देख सकते हैं ये वाला सॉफ्टवेयर जो है अधिकतर में वर्क करेगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर बता रहा है जो अधिकतर में वर्क करेगा वो जो अभी मैंने बताया कि ये HTTP वाला है। और अब आपको मैं सेटिंग बताता हूँ। ये हमारा तीसरा स्टेप जो कि बेहतरीन है। आपको तो बता दिया कि यहाँ से आपको कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, जैसे पेनियरवाई यूज करते हैं बहुत सारे लोग, ये सारा सॉफ्टवेयर यहाँ तो आपको पता चल गया। अब आपको सेटिंग करना है सॉफ्टवेयर में। उसके लिए आपको यहाँ डॉट पर क्लिक करना और फिर से आपको L1RD मैनेजमेंट में चले आना है। उसके बाद आपको यहाँ से सारा डिटेल आपका प्रॉपर शो कर रहा है, गुड। उसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन में और आना है, आपका इस तरह सिंगल सेलेक्ट होगा। इसको आपको सिंगल हटाकर आपको यहाँ डबल पर पहले क्लिक करना है, डबल पे। और यहाँ से डबल पर आने के बाद आपको HTTP प्लस HTTPS लोकल होस्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेव एंड चेंज पर क्लिक करना है। सेव एंड चेंज पर क्लिक करने के बाद 2 पॉपअप और आएगा, वेट कीजिएगा कुछ टाइम। देख सकते एक पॉपअप आ गया, दूसरा पॉपअप और आएगा। ये हमारा दूसरा पॉपअप भी आ गया। तो ये हमारा यहाँ से अब 100% मोर्फो L1 वर्क करने के लिए रेडी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई सॉफ्टवेयर या वेबसाइट में वर्क ना करे तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा। जैसे ये अपना IDMI L1 मैनेजमेंट टूल ही खोल लीजिएगा और यहाँ से आप मोड चेंज करके देखिएगा। जैसे ये मोड में वर्क नहीं कर रहा कोई वेबसाइट में प्रॉपर से, तो आप ये वाला मोड आप सेलेक्ट कीजिए और सेव एंड चेंज पर क्लिक कीजिए। तो देखिए कि इसमें तो प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर इसमें प्रॉपर वर्क कर रहा है तो यही वाला रखेंगे। जब दूसरे वेबसाइट में जो प्रॉपर वर्क करेगा आप आइडिया ले लीजिएगा तो वो सेट कर लीजिएगा। और हमेशा सेव करने के बाद जो 2 पॉपअप मैंने दिखाया था वो 2 पॉपअप आएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मोर्फो L1 का सेटिंग हर महीने बदलता है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी प्रॉब्लम आ रहा होगा कि जैसे सारा चीज़ अपना मेहनत कर दिए लेकिन वो परेशान हो जाते हैं कि हमें सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, मतलब क्या करूँ समझ में नहीं आता है। तो उनके लिए मैंने एक सुविधा लाया कि आप डायरेक्ट antizone.in लिखिएगा तो ये मेरा वेबसाइट है। ये मेरा वेबसाइट पर चले आइएगा। ये वेबसाइट मेरा दूसरे चीज़ के लिए, लेकिन आप सबों के लिए बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें हमने टेक सपोर्ट के नाम से एक और आपके लिए एक फॉर्म भरने का ऑप्शन ऐड कर दिया है, जिसमें क्या है कि जैसे मोर्फो L1 का ही ज़्यादा प्रॉब्लम आता है तो उनके लिए मैंने यहाँ एक फॉर्म दे दिया है। तो आप यहाँ आप अपना नाम भर दीजिएगा, आप अपना मोबाइल नंबर, और यहाँ आप स्टेट ये सारे में है तो गुड, अगर नहीं है तो दूसरा स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ से मोर्फो L1 ड्राइवर सेटअप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ से आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आप लिखना, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है या सेटअप कराना आप यहाँ नॉर्मली लिख सकते हैं और यहाँ से सेंड कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पर लेकर चल जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ आपको मोबाइल नंबर डाल लेना है अपना। यहाँ से आप सारा डिटेल पर भरेंगे और गेट एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑटोमेटिक ही आपको व्हाट्सएप पर सेंड करने का दे देगा। तो वहाँ से मैं आपको जल्द से जल्द कांटेक्ट करूँगा। लेकिन ये चार्जेज आपको लगेंगे, इसमें आपको प्रॉब्लम सोल्व होने के बाद ही आपको 300 रुपया चार्जेस लगेगा, यानी 300 रुपीज़ चार्जेस लगेगा टाइम का। प्रॉब्लम सोल्व होगा तो नहीं सोल्व होगा आपका प्रॉब्लम तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो प्रॉब्लम आता है आप कमेंट में लिख सकते हैं।